सर, अब मैं बात करना चाहूंगी आपके फील्ड एक्सपीरियंस। आपने पिछले लगभग 30 सालों से आप पुलिस सर्विसेज में है। 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। और अगर आपकी बात करें तो आपने जो शुरुआत की थी वो उत्तराखंड से ही, तब का उत्तर प्रदेश हुआ करता था, वहां से की थी। और आपने उत्तराखंड को बहुत ही करीब से देखा है। अब बात करें हम उत्तराखंड में जब आंदोलन हो रहे थे अलग राज्य को बनने को लेके, साथ ही साथ 2000 में जब उत्तराखंड बन गया, और उसके बाद आज 2020 में जब उत्तराखंड को बने 20 साल हो चुके हैं। तो आप कैसे उत्तराखंड को देखते हैं, तब का उत्तराखंड और 2020 का उत्तराखंड? क्या कुछ पॉजिटिव ग्रोथ राज्य में आई है? बहुत चेंजेज आए हैं। अपर्णा, मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं 93 94 में एडिशनल एसपी था रुद्रपुर में, जो आजकल नया जिला बन गया, उधम सिंह नगर बन गया। पहले वो नैनीताल का पार्ट होता था। बिल्कुल। तो पूरी तराई का एरिया में दिखता था एसपी रुद्रपुर के रूप में। और उन दिनों जी। काफी आतंकवाद भी था, तो उसका लास्ट फेज था। तो वो फेज हमारा वहां पे आतंकवाद से जूझते हुए बीता, और हमने बहुत सारे आतंकवादियों को सरेंडर कराया। और कुछ एक को एनकाउंटर भी हुआ उनसे, आमने सामने की गोलियां चली कई हजार। हम्म। तो वो फेज था एक। तो वो तो बहुत ही हम्म। डिफरेंट फेज था, और उसमें लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। वो एक लिमिटेड तराई तक ही लिमिटेड था, बाकी उत्तराखंड में नहीं। और वो लकीली 94 में खत्म हो गया। कुमाऊं में। हाँ जी, कुमाऊं की भी तराई हम्म। में, ऊपर नहीं था, सिर्फ तराई में। तो हम्म। वो पूरा जी। 1994 के मई जून में 100% खत्म हो चुका था। उसके बाद में वहां हम्म। से शिफ्ट किया था मैं एसपी चमोली। और एसपी चमोली के चमोली। रूप में उन दिनों रुद्रप्रयाग भी चमोली का पार्ट होता था। तो बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी जी। दोनों मेरे को दोनों चमोली जिले में। हाँ जी, दोनों की सेवा करने का मौका मिला। हम्म। और जी। हम लोग को इतना सुंदर लगता था वो एरिया, इतना ज्यादा कि हम दोनों, हम्म। मैं और अलकंदा दोनों, हम लोग काफी घूमते थे। एक एक कोना हमने चमोली रुद्रप्रयाग जिले का देखा हुआ, जो चमोली का। वहां के निवासियों ने हम्म। भी नहीं देखा होगा। मतलब गैरसैंण से लेकर के, बिल्कुल। ग्वालदम से लेकर के माना घाटी, नीति घाटी भी हमने पूरी देखी। नीति माना। हाँ, नीति घाटी में बहुत कम लोग जाते हैं, माना तो चले जाते हैं बद्रीनाथ की वजह से। तो नीति माला घाटी तक में, जाते हैं। मलारी तक और पूरा एरिया वो हमने बहुत ज्यादा वो किया। और उसके बाद हम अनुसुईया देवी और हर जगह जाते थे। और हम लोग काली हम्म। मठ मंदिर की तरफ बहुत जाते थे। चोपता वाला एरिया हमें बहुत पसंद था, क्योंकि जी रुद्रप्रयाग जी। उन दिनों चमोली का हिस्सा था। तो केदारनाथ जी गए, तो हम्म। केदारनाथ जी तो हर बार नहीं जाते थे। तो हम लोग को शॉर्ट ट्रैक करना, तो हम्म। चोपता तुंगनाथ बहुत ही सुंदर, और मेरे ख्याल से उत्तराखंड का बहुत सबसे सुंदर, सुंदर बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल। ट्रैक है। तो वहां चले जाते थे बहुत यस बार। सर। और तो हम्म। बहुत सारी यादें हैं। और रात में भी कई बार हम निकल लेते थे, क्योंकि रात्रि ड्राइव में लेपर्ड जरूर मिलता था। ऐसा कभी ही जी हुआ हो सर, कि, पहाड़ों की ये हाँ, खूबसूरती भी कह लीजिए इसे। रात में निकले हो और लेपर्ड न दिखा हो। तो वो एक फेज था, बहुत हम्म। सुंदर लगता था। परंतु ये है कि आपदा तब भी इतनी थी, आपदा आज भी उतनी है। ये तो हमारे साथ एक जी जुड़ी हुई, सर। विशेषकर बरसात के मौसम में बिल्कुल लैंडस्लाइड्स बिल्कुल। आते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये था कि उन दिनों इतना जल्दी हम्म। खुल नहीं पाते थे। आजकल थोड़ा बेटर हो गया है। और जो ऑल वेदर जी रोड बन सर। रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। क्योंकि इससे पूरा उत्तराखंड की इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, मेरा अपना अंदाजा है। क्योंकि देखिए, बिल्कुल जितनी सर, बिल्कुल। खूबसूरती हमारी है भी है, और मोस्टली तो पिलिग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा ज्यादा है। किंतु अब एडवेंचर टूरिज्म भी जी शुरू सर। है। इसमें अगर कोई बिल्कुल। ब्लॉक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर इसमें है, तो वो सिर्फ हमारे रास्ते ही है। क्योंकि हमारे रास्ते बहुत कनेक्टिविटी, कम। रोड कनेक्टिविटी। हाँ, रोड कनेक्टिविटी बहुत टफ है। तो अब एयर कनेक्टिविटी हो रही है, और जब ऑल वेदर रोड बन जाएगी, तो रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर जो है, मुझे लगता है यहाँ टूरिज्म अपार अनलिमिटेड हो जाएगा। बल्कि हो सकता है हमको लोगों को रोकना पड़े, हमारी कैपेसिटी इतनी ओवर हो करके हम जी लोग सर, इतना, बिल्कुल बिल्कुल। इतना ये चेंजेस आए हैं उन दिनों। सड़कों में मतलब बहुत बेटर हुआ है पहले से। उन दिनों मुझे आंदोलन की भी हम्म। यादें हैं। जब मैं एसपी चमोली था 94 में, तो उत्तराखंड आंदोलन जनरेट हुआ। पहले वो आंदोलन चल सिर्फ रहा था। आरक्षण विरोधी आंदोलन था, बाद में उत्तराखंड आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो हम लोग को जी। हम वो फेज बड़े प्यार से बिताया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सबसे ही कहते थे कि भाई, हम एज ए पुलिस ऑफिसर, हमारा रोल होता था कि कोई कानून व्यवस्था बनी रहे। तो हम कहते थे, कानून बनाना। हम जी। उत्तराखंड समर्थक हैं। आप लोग खूब आंदोलन करिए, हम्म। किंतु उसको शांति भंग मत होने दीजिए, शांतिपूर्वक रखिए। तो लोग भी बड़े प्यार से आते थे, और अपना ज्ञापन दे करके चले जाते थे कि हम ठीक है, इसको सीएम और पीएम को भेज देंगे, राष्ट्रपति जी को भेज देंगे। तो वो सब चलता था। तो हमारा लोगों से बहुत कनेक्टिविटी बहुत रही उस दौरान। मैंने उत्तराखंड आंदोलन की वजह से
हम छोटे छोटे कस्बे जो अगस्त्यमुनि, थराली, ऐसे कस्बों में मैं उन दिनों मैंने एज विजिट किया, लोगों से मीटिंग की, लोगों से वार्ता की, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, और हमारा टाइम जो है मोस्टली उसमें बीत गया पीसफुली। कोई भी कैजुअलिटी हमारे जी जिले में, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई पूरे आज की तारीख में, 2 जिलों के बराबर है। तो जो पॉजिटिव चेंजेस की बात करें अगर, तो मैं यही देख रहा हूँ कि इकोनॉमी बहुत बेटर हुई है, जी और प्लेन एरियाज में इंडस्ट्री आ गई, जो पहले नहीं जी थी, न हरिद्वार में, न उधमसी नगर में। जो एयर कनेक्टिविटी की बातें हैं, पहले तो असंभव सा लग रहा था, अब तो देहरादून भी कनेक्टेड नहीं था, और हम्म पंतनगर का तो कोई वो ही नहीं था। और अब तो जो हेली सर्विस शुरू हुई है, इससे तो और बड़ा चेंज लग रहा है कि पिथौरागढ़ और गौचर वाली तो थोड़े दिन चली थी तो बहुत जी अच्छा सर जी था। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी है, और लोगों में इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी नॉलेज भी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स, वो उत्तराखंड में क्या क्या हम्म। और पैदा हो सकता है उस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उस पर बहुत काम रिसर्च कर कर रहे रहे हैं, जी जी हैं। जो चमोली में, बिल्कुल सर। हाँ, एक मैं बिल्कुल सर, उत्तराखंड में अभी की बात करें तो चार धाम का जो ऑल वेदर रोड है उसका काम भी काफी अच्छा चल रहा है बेशक, चार और रेल धाम यात्रा, परियोजनाएं ऋषिकेश पंचयार। चार धाम यात्रा में उन दिनों आप समझ लीजिए बद्रीनाथ केदारनाथ जी में रोज मैक्सिमम जो है 5,000 आदमी आता था एक जगह, अब वो संख्या 20 से 30,000 तक पहुंच गई थी। पिछले साल बिल्कुल उसके बिल्कुल पीक पे एक धाम में 30,000 आदमी भी एक दिन आया है। तो यानी समझ लीजिए बिल्कुल 5 से 6 गुना यात्रा बढ़ गई, 25 सालों में 5 से 6 गुना यात्रा बढ़ गई। तो सही ये है। सब चेंजेज हैं, और ओवरऑल मैं तो इसको पॉजिटिवली लेता हूँ, सकारात्मक रूप से लेता हूँ कि बहुत बहुत सारे चेंजेस बिल्कुल सर। पॉजिटिव हैं, और लोगों में बहुत एनर्जी है, लोग कर रहे हैं बहुत कुछ। मैंने देखा एक जो चमोली के आगे है ना, पीपल कोटी के पास के एक जगदम्बा प्रसाद पीपल मैथान जी कोटी। हैं, वो दुनिया भर जी के बिल्कुल सर। नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ बाहर से प्लांटेशन ला करके ट्राई उन्होंने करते हैं। पीपल कोटी में जिन्होंने वहां पे स्टेब्लिश किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, वो बहुत ही वो खूबसूरत है एक्चुअली, वही बहुत मैं बोल अच्छा रहा वो हूँ। काम कर रहे हैं वहां तो पे। ये ऐसे ही कई जी और लोग हैं, तो मुझे विश्वास है कि और आने वाले टाइम में उत्तराखंड अपने देश के बेस्ट राज्यों में से होगा। उत्तराखंड पुलिस की बात बिल्कुल करें सर। तो उन दिनों यूपी पुलिस से हमने बहुत आगे निकल आए हैं। हमारे यहाँ जो जी फॉल्स झूठे फंसाने की शिकायतें खत्म हो गई हैं, जीरो के बराबर हो गई हैं। जी जी दुर्व्यवहार की शिकायतें भी बहुत कम हो गई हैं पहले से। कम पहले है। जो है हमारे पास जी जी यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे लोग ज्यादा आते थे, जो लोग जो जी जिनकी शिकायतें होती थी उनको पहाड़ पे भेज दिया जाता था। अब हमारे अपने उत्तराखंड के हम्म। लड़के हमारे कांस्टेबलरी में हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, तो सर्टेनली सर्टेनली बहुत चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव के लिए चेंजेस आए हैं। तो मैंने जैसे कहा, जी सर। मैं तो एक साल यूएन में भी रहा हूँ, कि उत्तराखंड जो है हम्म। इंडिया के बेस्ट स्टेट्स में से होगा, इसमें मुझे 1% भी शक नहीं। और अभी भी है, बिल्कुल अभी सर भी है। बिल्कुल। देहरादून देहरादून भी मैं मानता हूँ इंडिया के बेस्ट सिटीज में से है। हम्म। जैसे देहरादून तो एजुकेशन हब भी है, और उत्तराखंड की खूबसूरती वहाँ का, शायद वहाँ का प्लस पॉइंट है, खूबसूरत इतना है उत्तराखंड, क्राइम कम है। तो बिल्कुल अभी तक की ग्रोथ 20 सालों की बहुत अच्छी है, आगे और ग्रो अभी करना है राज्य ने और हम सब ने भी। सर, उत्तराखंड का खूबसूरती तो एक तरफ है, लेकिन पहाड़ी राज्य होने के नाते और वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस एक्चुअली, उनकी वजह से उत्तराखंड ने सालों से आपदाएं बहुत फेस की है। पुराने हम भूकंप के केसेस की बात करें, फ्लड रिसेंट अगर 2013 के केदारनाथ फ्लड की बात करें, तो शायद वैसी त्रासदी हम सब ने नहीं देखी थी कभी। उस टाइम पे आप बीएसएफ के आईजी थे, आपने और आपकी टीम ने रिलीफ के लिए जो केदारनाथ में काम किया था, उस पर आपके एक्सपीरियंस क्या रहे थे, चैलेंजेस क्या क्या आपने फेस किए थे? देखिए, जब आपदा आई तो मुझे दिल्ली में था, मैं बीएसएफ में आईजी एडमिनिस्ट्रेशन था। बड़ा जी मानसिक कष्ट हो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। 2-3 दिन तक मैं जी देखता रहा, आर्मी कर रही है, एनडीआरएफ कर रही है, आईटीबीपी कर रही है, तो हमारी पुलिस भी लगी थी। तो मुझे ये लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर है। तो इधर हमारा जो चाइना और नेपाल बॉर्डर पे है, इसमें आईटीबीपी है और एसएसबी है। आईटीबीपी कर रहे हैं। हाँ, बीएसएफ जी यहाँ डिप्लॉयड नहीं है।
तो हमने सोचा कैसे जी। ही कुछ तो करना चाहिए। तो हमने हमारे डीजी से बात करके सभी बीएसएफ कर्मियों से एक दिन हम्म। का वेतन वो लिया आपदा राहत के लिए। तो हम्म। बीएसएफ की स्ट्रेंथ 2 लाख जी। के करीब है। तो उस टाइम वो 16 करोड़ रुपए हो गया। तो हमने 10 करोड़, अच्छा। हाँ 10 करोड़ सीएम रिलीफ फंड में दिया। हाँ मैं आए थे, हम और डीजी जी। दे रहे थे। और हमने हम्म। 15 लोग जो शहीद हुए थे उत्तराखंड पुलिस के, उनको फैमिलीज को पांच पांच हम्म। दिया। तो हमारे पास बच गया जी। सवा 5 करोड़ के करीब। तो ये था कि अच्छा। इसको हमें इसको कहाँ लगाना है। हमने कहा ये इतना इतना रिलीफ वर्क हम खुद करेंगे। तो मैं डिसीजन अच्छा। लेने वाला था कि कहाँ केदारनाथ में कहाँ करेंगे। तो मैंने इंटरनेट पे, इमेजिन करो, 2013 हम्म। में इंटरनेट पे मैंने देख लिया 13 मिनट होती है। हाँ कि कालीमठ घाटी में कालीमठ मंदिर जो है वो बिल्कुल बहने जी। वाला है, आधा कट चुका था। तो हमने अपने अच्छा। कमांडेंट को लगा था, राजकुमार नेगी को, उसकी उसमें पूरी एक कंपनी भेजी थी 100 आदमी। तो ये 100 आदमी चार जी। महीने हमने रिलीफ ऑपरेशन किया। तो मैंने उसको कहा कि आप हम्म। इमीडिएट जो है कालीघाट कालीमठ पहुंचो। तो दो हम्म। दिन चुप करके उन लोगों ने वहां पे पुख्ता तैयार कराया और वो मंदिर को कटने से बचाया। आधा आधा कट चुका था। तो वो पूरा फिर अच्छा। हाँ कालीमठ घाटी में 14 गांव थे हमारे। मैं 3 बार गया उस एरिया में, फिर कहाँ कहाँ ऑपरेशन होंगे हम्म। कहाँ कहाँ होंगे। 14 गांव को हमने गोद लिया। हर गांव के रास्ते ठीक कराए, हम्म। टेम्पररी पुल बनाए, हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई, हर स्कूल को, कम्युनिटी सेंटर्स को वो ठीक किया, उसी 5.25 करोड़ से अपने हम्म। लोगों से करवाया। वहां पे हमने बीएसएफ के डॉक्टर से हॉस्पिटल चलवाए, टेम्पररी हेलीपैड बनवाए। और जो है इवन हमने कई सारे तो वहाँ पे प्रेगनेंसीज को हेल्प किया, डिलीवरीज में हेल्प किया हमारे डॉक्टरों ने। और हमने हम्म। फ्री किचन चलाई उस टाइम में, आपदा के टाइम में। तो कालीमठ घाटी, क्योंकि सबका फोकस केदारनाथ की तरफ था। और जी। केदारनाथ का जी। एक रास्ता इधर से होके जाता है, सोनप्रयाग और गौरीकुंड होके, दूसरा रास्ता केदार कालीमठ होके भी जाता है। उधर तो कालीमठ फोकस से। नहीं था लोगों का। हम्म। तो जबकि उस उन अच्छा। हाँ वहां के उन 14 गांव के 100 लोग मरे थे हिसाब का। तो हमने सबको अच्छा। उनकी उनकी विडोज के लिए हमने पूरा सामान दिया, कैसे सरवाइव करने का उनको ट्रेनिंग दिलवाया। तो काफी अच्छा लगा उस फेज हम्म। में। बट ये है कि हम्म। उत्तराखंड के साथ ट्रेजेडी यही है कि ये जो 2 महीने हैं, ये तो सच में हमारे लिए सबसे खतरनाक होते ही है। बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें हमारा प्रकृति पे कंट्रोल नहीं है। सिर्फ हम इसको, जी सर। मैं सोचता हूँ आपदा को खत्म नहीं कर सकते, किंतु इसकी जो इसका इम्पैक्ट है उसको हम कम हम्म। कर सकते हैं। जी। आपदा के इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। जैसे सड़कें चौड़ी हो रही हैं या बाकी और जितनी भी हम्म। चीजें, अपने घर बनाए, तो वो ऐसा प्रयास करें हम्म। कि हम आपदा के टाइम में हमारा सर्वाइवल हो सके। ये हमारा प्रयास रहना जी। चाहिए। बाकी की जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसमें हमेशा आपदा को ख्याल में रख के डेवलपमेंट करें, जरूरी भी घर है। कटने का चांस होता है। जी। जरूर। बिल्कुल सर। और पहाड़ों की हम अभी बात कर रहे हैं तो एक सवाल है मेरा कि पहाड़ी वुमेन्स और पहाड़ी गर्ल्स को लेके, मैं खुद पहाड़ से ही बिलोंग करती हूँ। तो जो पहाड़ की औरतें होती है और वहाँ की लड़कियां होती है वो गाँव में मतलब काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है, बहुत मेहनती होती है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग होती है। तो वहाँ की लड़कियों के लिए फिजिकल उनकी फिटनेस अच्छी होती है क्योंकि, तो पुलिस सर्विसेज में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है, बट वो वहां से उन लड़कियों को कैसे हम सर्विसेज में लेके आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहाड़ की लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं। ये तो हमने तभी देख लिया था 94 95 में। हम लोग हम्म। खूब ट्रैकिंग करते थे, मैं और अलकनंदा। कई बार हमें रास्ते में लड़कियां मिलती और वो कई कई किलोमीटर जा करके अपना जंगल से लकड़ियां बीन रही होती या चारा लेकर के आ रही होती। तो हम हम्म। पूछते, एक बार हुआ कि हमने किसी लड़की से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा मैं एमए किया हूँ। हम्म। तो एमए करी हुई लड़की है, अच्छा। फिर भी सारे काम घर के कर रही है। तो वो जी। जी। मेहनती है शुरू से। अच्छा उनकी जो है, पहाड़ पे जो चढ़ेगा देखिएगा उसकी आप हमेशा लंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। हाँ, जी और सर। वो क्योंकि उसको सांस नेचुरल लेना होता है पड़ता है। पहाड़ियों हाँ, में। और इवन उसकी काफ मसल स्ट्रोंग होती है, तो वो हमेशा स्पोर्ट्स में भी अच्छा करेंगे लोग। और वो जी सर। तो होते ही हैं। तो मेरे जी। ख्याल से तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए कोई ना कोई, तो वो सर्टेनली पुलिस में, पैरामिलिट्री में, आर्मी में, सभी जगह अच्छा करेंगी।
इसके मुझे कोई जी डाउट नहीं, सर। कर रही हैं। अभी जितना हमारी लड़कियां आई हैं, करीब करीब 2000 जी सर। लड़कियां हमारी उत्तराखंड पुलिस में हम्म। वो बहुत अच्छा कर रही हैं।